लॉ स्टूडेंट्स के लिए कोई न्यू ईयर नहीं होता, पुराने सारे केसेस याद करने पड़ते हैं। इसीलिए वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द ईयरली रैप, जहां हम डिस्कस करेंगे जुलाई से लेके दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मंथ वाइज। 25 जुलाई को आया सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसने ये डिक्लेयर किया कि मेंटल हेल्थ एक इंटेग्रल पार्ट है आर्टिकल 21, और साहा गाइडलाइंस के थ्रू ये मैंडेट किया स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, कोचिंग्स को एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। 11 अगस्त को आया इन रे सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेस किड्स पे द प्राइस, इसमें पहले तो ये ऑर्डर आया कि स्ट्रेस को परमानेंटली कैप्चर करके शेल्टर्स में रखना चाहिए। फिर नेशन वाइड प्रोटेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया के बाद कोर्ट ने एक बैलेंस सीख किया और कहा कि वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद डॉग्स को रिलीज किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है इसमें। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट दी इन सीआर जयासुकिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which said that all animal acquisitions and operations were in full compliance with Indian laws as well as international laws including CITES। 15 अक्टूबर को आया हमारे फेवरेट एनवायरमेंटल लॉयर का केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025, जिसमें कोर्ट ने परमिट किया सेल एंड बर्स्टिंग ऑफ ओनली CSIR नीरी सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स इन दिल्ली एनसीआर रीजन। 20th नवंबर को आया इन रे इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस, जिसमें अरावली की डेफिनेशन को देश भर से क्रिटिसिज्म मिला और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंटर को टू प्लान अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। 1 दिसंबर को बढ़ते स्कैम्स के चलकर सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ इन रे विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट में एक नेशन वाइड सीबीआई प्रोब जारी की और डिमांड किया बैंक कोऑपरेशन टू ब्लॉक दीज फ्रॉडस्टर्स। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का ईयरली रैप। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे अकाउंट पे जाके अभी देख लो। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।